औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अजीज़ भाई बहनों और बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बयान करूँगा इस्तिग़फ़ार करने का तरीका, और वो तरीका इंशाअल्लाह अल्लाह पाक इसकी बरकत से और अपनी रहमत से आपकी हर दुआ को कबूल फरमाएंगे इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्तग़फिरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि। मेरे अजीज़ भाइयों बहनों और बच्चों, नेकियों के तरीके और अंदाज बहुत ज़्यादा हैं, चनाचा इनमें से एक इस्तिग़फ़ार भी है जो कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, हज़रत हव्वा और हज़रत नूह, इब्राहीम, हज़रत मूसा, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम और सैयदना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समेत तमाम अंबिया कराम की आदत मुबारक भी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस्तिग़फ़ार के लिए मुतअद्दिद अल्फाज साबित हैं। इस्तिग़फ़ार नेक लोगों की इम्तियाजी सिफ़त है। बख्शिश और तौबा ऐसी नेकियों में शामिल है जिनकी कबूलियत का वादा अल्लाह ताला ने किया हुआ है, और वो फरमाते हैं इस्तिग़फ़ार से हमें एक किस्म की रहमत और नेमत का हसूल, गुनाहों की बख्शिश, जन्नत का दाखिला, बारिशों का नज़ूल और अजाब से तहफ़्फ़ुज़, हाजत रवाई, मुश्किल कशाई और रिज़्क़ में फरावानी हासिल होती है। मुसलमानों के लिए बख्शिश मांगने का सवाब भी बहुत ज़्यादा है। फरिश्ते भी मुसलमानों के लिए बख्शिश मांगते हैं। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, हज़रत हूद और दीगर अंबिया कराम ने अपनी अपनी अक़वाम को इस्तिग़फ़ार की तरगीब दिलाई। आखिर में उन्होंने कहा कि दुनिया की जिंदगी को गनीमत जाने, यहाँ से जाने वाला वापस आकर नेकियां कमाने की सर तोड़ कोशिश करेगा, लेकिन उसे मौका नहीं दिया जाएगा। इसलिए किसी भी छोटी नेकी या बदी को कभी भी मामूली मत समझना। और पहला खुतबा तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं। वही रहमान और रहीम और अलीम और हकीम है, अजीम फजल वाला है। मैं इसी की हम्दो सना बजा लाता हूँ, उसी की तरफ तौबा करता हूँ और अपने गुनाहों की बख्शिश चाहता हूँ। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद बरहक नहीं, वो यकता है, इसका कोई शरीक नहीं। मौजूद अर्श उसी का है, और मैं ये भी गवाही देता हूँ कि हमारे नबी और सरबराह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। आप बहुत ही आला अखलाक के मालिक थे। या अल्लाह अपने बंदे और रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उनकी आल पर और सराते मुस्तकीम की दावत देने वाले हदायत याफ्ता सहाबा कराम पर सलामती, बरकतें और रहमतें नाज़िल फरमा। रज़ाए इलाही के मुताबिक अमल करते हुए अल्लाह से डरें और हराम कौमों को छोड़ दें, ताकि हम सब रज़ाए इलाही और उसकी जन्नत पा सकें और नेज़ अल्लाह ताला के गज़ब से निजात हासिल कर सकें। मेरे अजीज भाइयों, अल्लाह ताला ने फजलो करम और जूदो सखा करते हुए हमारे लिए नेकी और इबादत के बहुत से दरवाजे खो रखे हैं, सिर्फ इसलिए कि मुसलमान किसी भी दरवाजे से दाखिल होकर अतात गुजार बने। उसके बदले में अल्लाह ताला दुनिया और आखिरत संवार कर दर्जात को बुलंद फरमा देगा। चनाचा अल्लाह ताला इसे दुनिया में खुशहाल जिंदगी बख्शेगा और मरने के बाद दायमी नेमतें और रज़ाए इलाही हासिल करेगा। अल्लाह ताला फरमाता है कुरान पाक में, नेकियों की तरफ बढ़ चढ़कर हिस्सा लो, तुम जहां भी होगे अल्लाह ताला तुम सबको इकट्ठा कर लेगा, और बेशक अल्लाह हर चीज पर कादिर है। नेज अल्लाह ताला तमाम लोगों के लिए नमूना बनने वाले अंबिया अलैहिस्सलाम के बारे में फरमाता है, बेशक नेकी के कामों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाले थे, और वो हमें उम्मीद और खौफ के साथ पुकारते और हमसे खूब डरते थे। ये सूरह अंबिया की आयत नंबर 90 का तर्जुमा है जो मैंने अभी आपको बयान किया है। और इसके अलावा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से फरमाया, क्या मैं तुम्हें भलाई के दरवाजों के बारे में ना बतलाऊं? तो वो कहने लगे, जी जरूर। तो आपने फरमाया, रोजा ढाल है, सदका गुनाहों को ऐसे बुझा देता है जैसे पानी आग को खत्म कर देता है, और क़यामुल लैल। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत पढ़ी जिसका तर्जुमा कमोबेश ये बनता है, उनके पहलू बिस्तरों से अलग रहते हैं, वो अपने परवरदिगार को खौफ और उम्मीद से पुकारते हैं, और जो रिज़्क़ हमने उन्हें दिया है उसमें से खर्च करते हैं। कोई शख्स ये नहीं जानता कि उनकी आंखों की ठंडक की क्या
कुछ चीजें उनके लिए छुपा रखी हैं। ये उन कामों का बदला होगा जो वो किया करते थे। सूरह अल सजदा आयत नंबर 16 और 17। फिर आपने फरमाया, क्या मैं तुम्हें असल हदफ का सतून और उसकी चोटी के बारे में ना बतलाऊं? तो वो कहते हैं, क्यों नहीं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, असल हदफ इस्लाम है, इसका सतून नमाज है और इसकी चोटी जिहाद फी सबीलिल्लाह है। तिरमिज़ी ने भी इसे रवायत किया और सही करार दिया। नेकियों में इजाफे और गुनाह को मिटाने का एक तरीका इस्तिग़फ़ार है। चनाचा बख्शिश का मुतालबा अंबिया मुरसलीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आदत मुबारका है। अल्लाह ताला ने बशरियत के वालिदैन इन दोनों पर अल्लाह की तरफ से सलामती, रहमतें और बरकतें नाज़िल की और फरमाया, काला रब्बना ज़लमना अनफुसना व लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूना मिनल खासिरीन, जिसका कमोपेश महनी और तर्जुमा ये बनता है, हमारे परवरदिगार, हमने अपनी जानों पर जुल्म ढाया, अगर तू हमें ना बख्शे और हम पर रहम ना करे तो हम खसारा पाने वालों में से हो जाएंगे। सूरह अल अराफ में आयत नंबर 23 में ये अल्लाह ताला फरमाता है। और नूह अलैहिस्सलाम की बात नकल करते हुए फरमाया, मेरे परवरदिगार मुझे, मेरे वालिदैन और मेरे घर में दाखिल होने वाले मोमिन मर्द व ख़वातीन तमाम को बख्श दे। सूरह नूह आयत नंबर 28। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने गुनाहों की बख्शिश मांगते हुए फरमाते हैं, रब्बना ग़फ़िरली वाली वालिदैया वलिल मोमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब, हमारे परवरदिगार मुझे, मेरे वालिदैन और तमाम मोमिनीन को हिसाब के दिन बख्श देना। सूरह इब्राहीम आयत नंबर 41। और मूसा अलैहिस्सलाम का मकूला नकल करते हुए फरमाया, जिसका तर्जुमा कमोबेश ये बनता है, मेरे परवरदिगार मुझे और मेरे भाई को बख्श दे और हमें अपनी रहमत में दाखिल फरमा, तू ही सबसे ज्यादा रहम करने वाला है। सूरह अल अराफ आयत नंबर 151। और ऐसे ही अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म देते हुए फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है, ये सूरह मोहम्मद और आयत नंबर 19 का तर्जुमा है, ये बात जान ले, अल्लाह के सिवा कोई माबूद पर हक नहीं है, और अपने तसामात समेत सब मोमिन मर्द व ख़वातीन के लिए अल्लाह ताला से बख्शिश मांगे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत मुबारक थी कि आप कसरत से इस्तिग़फ़ार किया करते थे। हालांकि अल्लाह ताला ने आपकी गुज़िश्ता और पेवस्ता तमाम लज़्ज़िशें माफ़ फरमा दी हैं। चनाचा इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक ही मजलिस में 100 से ज्यादा मर्तबा इस्तिग़फ़ार के ये अल्फाज शुमार कर लेते थे, रब्बिग़फ़िरली वतुब अलैया इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम, ऐ मेरे परवरदिगार मुझे बख्श दे और मेरी तौबा कबूल फरमा, बेशक तू तौबा कबूल करने वाला और नहायत रहम करने वाला है। अबी दाऊद में तिरमिज़ी ने इसे हसन करार दिया है। और हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मरवी है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया से पर्दा करने से पहले अक्सर औक़ात ये फरमाया करते थे, सुब्हान अल्लाह व बिहम्दिही अस्तग़फिरुल्लाह व अतूबु इलैह, अल्लाह अपनी हम्द के साथ पाक है, मैं अल्लाह से मग़फ़िरत का तालिब हूँ और इसी की तरफ रजू करता हूँ। और बुखारी में रिवायत है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से वो कहते हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा किसी को अस्तग़फिरुल्लाह व अतूबु इलैह, मैं अल्लाह से मग़फ़िरत का तालिब हूँ और उसी की तरफ रजू करता हूँ कहते हुए नहीं सुना। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज का सलाम फेरने के बाद 3 बार कहा करते थे, अस्तग़फिरुल्लाह, मैं अल्लाह ताला से मग़फ़िरत का तालिब हूँ। और इसके बाद मेरे और आपके आक़ा दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के बाद वाले अस्कार फरमाते थे। तो मेरे अजीज भाइयों बहनों और बच्चों, इन कुरान के आयात की रोशनी में और हदीस मुबारका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में इस्तिग़फ़ार सबसे बड़ा वजीफा है और सबसे बड़ा जिक्र है। ये वो जिक्र है जो अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। जो बंदा तौबा करता है तो अल्लाह ताला बहुत खुश होता है और अल्लाह ताला माफ़ भी करता है। इस्तिग़फ़ार की बरकत से अल्लाह ताला रिज़्क़ भी अता फरमाता है। इस्तिग़फ़ार की बरकत से अल्लाह ताला गुनाहों को भी बख्श देता है। इस्तिग़फ़ार की बरकत से अल्लाह ताला हर मुसीबत परेशानी से निजात भी अता करता है। और इस्तिग़फ़ार वो वजीफा है जिसकी वजह से अल्लाह पाक हर दुआ को अपनी बारगाह में कबूल फरमाता है। तो मेरे अजीज भाइयों बहनों और बच्चों, हर मेरा भाई हर मेरी बहन, जो भी किसी को कोई परेशानी है, कोई हाजत है या कोई दुख और तकलीफ है, तो वो इन अल्फाज के साथ अल्लाह के हुज़ूर इस्तिग़फ़ार करे।
اول آخر درود پاک کے ساتھ 11 بار پڑھ لیں، 21 بار پڑھ لیں، اور صرف ایک تسبیح اس کی صبح فجر کے بعد کر لیں اور ایک تسبیح اس کی مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد کر لیں۔ تو استغفار کون سا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ تو انشاءاللہ تعالی مجھے اللہ کی رحمت سے بہت امید ہے کہ اللہ تعالی سب کی دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے گا انشاءاللہ۔ اور جہاں کوئی میرا بھائی بہن اپنے لیے دعا کرے تو باقی بھائیوں اور بہنوں کے لیے بھی ضرور دعا کرے، کیا پتہ کس کی دعا کس کا مقدر بدل دے۔ آپ میرے لیے دعا کیجیے گا، میں آپ سب کے لیے ضرور دعا کروں گا۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا صدقہ جاریہ سمجھ کر۔ تو ملتے ہیں جلدی انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو عمل کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور آپ کی فیملی کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔